हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हम आज प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमने रियल नंबर 9 स्टैंडर्ड का स्टार्ट करा था उसी का ये प्रैक्टिस सेट 2.3 है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.3 में पहला क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड। आपको यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखनी है, दिए हुए सर्ड की यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 7 हियर ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे कहते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर इज 3। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब 2 है, तो ऑर्डर इज 2। ऑर्डर इज सेकंड में ऑर्डर इज 2। थर्ड एग्जांपल में देखिए ऑर्डर इज 4, ऑर्डर इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो n के जगह रहता है उसे कहते हैं हम ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 4 है। फोर्थ एग्जांपल में कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 2 रहता है एंड ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज 3। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड। अब यहाँ पे आपको कौन से सर्ड है और कौन से सर्ड नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आता है क्यूब रूट ऑफ 51। क्यूब रूट ऑफ 51। अब क्यूब रूट ऑफ 51 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 51 एंड 51 को अगर मैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इसका अगर निकालूं तो ये आ जाएगा पॉइंट में आंसर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 51 इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट में आ जाएगा। एंड रिमेंबर दैट 51 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 51 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका आंसर पॉइंट में आना ही आना है। ठीक है, और पॉइंट में अगर आता है तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर को हम कहेंगे सर्ड। ठीक है, तो ये पहला जो एग्जांपल है ये है सर्ड। ठीक है, इट इज कॉल्ड सर्ड। ठीक है, अब सेकंड देखिए फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 को मैं यहां पे लिख दूं, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ 16 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16। ठीक है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड 8 इंटू 2 दैट इज 16। तो मैं इसे लिख दूं दैट इज फोर्थ रूट ऑफ 1 2 3 4 दैट इज 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 एंड फोर्थ रूट एंड ये जो पावर है ये कैंसल हो जाएगा, आपका रह जाएगा ओनली 2। क्या रह जाएगा, 2। एंड 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर एंड इट इज नॉट सर्ड, इट इज नॉट सर्ड। ठीक है, तो बच्चों फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट ए सर्ड, इट इज नॉट सर्ड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका सर्ड नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए फिफ्थ रूट ऑफ 81। फिफ्थ रूट ऑफ 81। अब आपको पता है कि फिफ्थ रूट ऑफ 81 का फिफ्थ रूट नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्ड, इट इज ए सर्ड। ठीक है, इसका आंसर अगर इरेशनल नंबर आता है तो इरेशनल नंबर को हम कहेंगे सर्ड। ठीक है, फोर्थ इज 256। फोर्थ इज 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड तो 256 को हम लिखेंगे 16 स्क्वायर। ठीक है, 256 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 16 का। तो 256 को हमने लिख लिया 16 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, दैट इज रिमेनिंग इज 16 एंड 16 इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। सो square root of 256
इज नॉट सर्ड, इज नॉट सर्ड। ठीक है बच्चों, सर्ड किसे कहते हैं? जो इरेशनल नंबर आती है उसे हम सर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 को हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 मीन्स फोर्थ क्यूब। 64 मीन्स क्या होता है? फोर्थ क्यूब। एंड cube root cancel, that is remaining is 4, and 4 is a rational number and it is not surd, it is not surd। ठीक है। एंड सिक्स्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 7, स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 7, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगी, इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर मीन्स इट इज ए सर्ड, इट इज ए सर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पहला एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल, ये आपका सर्ड है एंड रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है वो नॉट सर्ड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द गिवन सर्ड इनटू लाइक एंड अनलाइक सर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल को लाइक एंड अनलाइक सर्ड में क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एग्जाम्पल नंबर 1 की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह सॉल्व कर दूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 52 मीन्स 4 इंटू 13, 4 इंटू 13, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट। अगर 4 को मैं स्क्वायर रूट के बाहर लिख दूं तो वो आ जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट 13 एज इट इज, स्क्वायर रूट 13 एज इट इज। एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट 13, 5 इंटू स्क्वायर रूट 13, 5 स्क्वायर रूट 13 को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 13 इज द प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं गिरते, तो 5 स्क्वायर रूट 13 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर, दोनों की ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज सेम, दैट इज ऑर्डर है 2। ऑर्डर कितने हैं बच्चों? ऑर्डर इज 2 एंड रेडिकेंट, रेडिकेंट इज 13, रेडिकेंट कितना है? 13 है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर एंड रेडिकेंट दोनों ही सर्ड की सेम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक सर्ड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इट इज ए लाइक सर्ड। ठीक है, अगर ऑर्डर एंड रेडिकेंट अगर सेम आती है तो उसे हम कहेंगे लाइक सर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 68। अब स्क्वायर रूट ऑफ 68 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 34, स्क्वायर रूट ऑफ 68 मीन्स 2 इंटू 34। एंड अगर मैं यहाँ पे और इसके फैक्टर गिरा दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 34, दैट इज 2 इंटू 17। ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 17, और फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, एंड अनदर सर्ड इज 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए भले ही ऑर्डर यहाँ पे सेम है, दोनों ही सर्ड की ऑर्डर सेम है, लेकिन रेडिकेंट आर डिफरेंट। ठीक है, रेडिकेंट डिफरेंट है तो इसे हम कहेंगे अनलाइक सर्ड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इट इज ए अनलाइक सर्ड। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 हमने कवर कराया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट 18, 4 इंटू स्क्वायर रूट 18। ठीक है, अब 4 इंटू स्क्वायर रूट 18
दैट इज 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम लिखेंगे 9 इंटू 2, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 as it is, and 4 3s are 12 square root 2, 12 square root 2, and other third is 7 square root 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 है, दोनों ही सर्ड की ऑर्डर कितनी है बच्चों, 2 है, एंड रेडिकंड आल्सो 2, रेडिकंड भी कितना है, 2 है, तो इसे हम कहेंगे लाइक सर्ड, इसे क्या कहेंगे बच्चों, इट इज ए लाइक सर्ड, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, 19 इंटू स्क्वायर रूट 12, 19 इंटू स्क्वायर रूट 12, एंड स्क्वायर रूट 12 को हम लिखेंगे दैट इज 19 इंटू स्क्वायर रूट 12 मीन्स 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, एंड 19 square root of 4 means 2, square root of 4 means 2, and square root 3 as it is, square root 3 as it is, 19 2s are that is 38 into square root 3, into square root 3, and another third is 6 square root 3, another third is 6 square root 3। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ऑर्डर यहाँ पे 2 है एंड रेडिकंड भी 3 है, रेडिकंड कितना है बच्चों, 3 है, मतलब ऑर्डर एंड रेडिकंड बोथ आर सेम हियर, तो इसे हम कहेंगे इट इज ए लाइक सर्ड, इट इज ए लाइक सर्ड, ठीक है। एंड लास्ट एग्जांपल इज 5 इंटू स्क्वायर रूट 22, 5 इंटू स्क्वायर रूट 22, दैट इज 5 इंटू स्क्वायर रूट 22 मीन्स 11 इंटू 2, 11 इंटू 2। अब 11 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है एंड 2 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम इसे लिख देंगे एज इट इज, दैट इज 11 2s are 22, ठीक है। एंड अनदर इज 7 इंटू स्क्वायर रूट 33, ठीक है, एंड 7 इंटू स्क्वायर रूट 33 मीन्स 11 इंटू 3, तो यहाँ पे 11 का भी और 3 दोनों का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसे भी हम एज इट इज रख देंगे, दैट इज 11 3s are 33। अब यहाँ पे देखिए, भले ही यहाँ पे ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकंड आर डिफरेंट, सो इट इज नॉट, या इट इज ए अनलाइक सर्ड, इट इज ए अनलाइक सर्ड। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 मीन्स 9 इंटू 3, ठीक है, 27 मीन्स 9 इंटू 3, एंड वी नो दैट square root of 9 that is 3, and this 3 as it is, that is 3 square root 3। तो ये हो गया आपके एग्जांपल नंबर 1 का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब स्क्वायर रूट ऑफ 50 मीन्स 25 इंटू 2, ठीक है, 50 को लिख लिया हमने 25 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, मतलब आपको यहाँ पे दिए हुए जो नंबर रहते हैं उन नंबर के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, एंड ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनमें से कोई भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल सके। यहाँ पे देखिए मैंने 27 को 9 इंटू 3 दैट इज 9 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलता है, 50 को लिखा है 25 इंटू 2 दैट इज 25 का। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 50 को स्क्वायर रूट 10 इंटू 5 भी लिख सकते थे, लेकिन इन दोनों भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। आपको फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनका कोई भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल सके, तो मैं 50 को लिखूंगा 25 इंटू 2, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 250 स्क्वायर रूट ऑफ 250,
अब स्क्वायर रूट ऑफ 250 मीन्स 25 into 10, 25 into 10 and square root of 25 that is 5 and 10 as it is, 10 as it is। अगर मैं 10 को 2 into 5 लिख दूं तो भी चलेगा, लेकिन दोनों भी नंबर में से कोई भी एक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम 10 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखा है। फोर्थ एग्जाम्पल इज स्क्वायर रूट ऑफ 112 दैट इज 112 एंड 100 को मैं यहाँ पे लिख दूं दैट इज 4 into 28। ठीक है, 112 को लिख लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 28। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 as it is and 28 means 4 into 7, 28 means 4 into 7 that is 4 into 4 that is 16 into 7, 16 into 7। अब यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर रूट निकलता है दैट इज 4 एंड स्क्वायर रूट 7 as it is। तो स्क्वायर रूट ऑफ 112 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 7 एंड। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कवर कराया है। क्वेश्चन जो है 5th, 6th, 7, 8, 9 वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।